आज मॉस्को में चीन, ईरान और रूस के बीच बैठक होनी है। और अब से थोड़ी देर बाद मॉस्को में यह बड़ी मीटिंग होने जा रही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इसमें बातचीत होगी। बैठक में अमेरिकी प्रतिबंधों पर भी चर्चा होगी। तीनों देशों के उप विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। अब बड़ा सवाल समीर आगे यही होगा कि क्या वाकई मॉस्को में ट्रंप के खिलाफ ये त्रिशक्ति है, क्योंकि बैठक में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, एजेंडा क्या है, इस बारे में इंफॉर्मेशन रख रही हूं। जहां देखिए यूक्रेन से सीज फायर की शर्तें और साथ ही अमेरिकी प्रतिबंध का जवाब जाहिर सी बात है चीन देना चाहेगा, और ईरान जिसकी परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर है, उस लिहाज से देखा जाए तो समीर आज होने वाली बैठक और उसका एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है। समीर बिल्कुल, और बैठक का एजेंडा क्या होगा ये मनीष हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है, लेकिन अब एक डिवाइड जो है वो क्लियर कट नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान। किसका पल्ला भारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में ईरान ने कंधे से कंधे मिलाकर रूस का साथ दिया था। अब ऐसे वक्त में जब ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका, उस वक्त रूस या चीन क्या करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया तो ईरान अकेला पड़ जाएगा, और वैसे में फिर ईरान का बचना नामुमकिन है। पिछले हफ्ते रूस, ईरान और चीन ने एक नेवल एक्सरसाइज की थी और अब एक और मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का उद्देश्य यह है कि ताकि ईरान के साथ वो खड़ा दिखाई दे और अमेरिका ये हिमाकत कर ना सके, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों से अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला है। फैसला हो चुका है, अमेरिका और इजराइल का फैसला हो गया है कि अगले कुछ दिनों में वो ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करेंगे, और उसमें कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है कि तीनों महाशक्तियों के बीच में एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि रूस यूक्रेन ले ले, चीन ताइवान ले ले और ईरान अमेरिका को छोड़ दे। मनीष, काफी श्योर नजर आ रहे हैं आप ईरान पर होने वाले संभावित हमले को लेकर। और यह हमला होगा कहां से फिर? डिएगो गार्सिया? देखिए, हमला किसी भी जगह से हो सकता है, फिर वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से लेकर मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेस का भी इस्तेमाल होगा, डिएगो गार्सिया का भी इस्तेमाल होगा। बात यह है कि अमेरिका ने जितनी तैयारी की है उसमें उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। जिस तरह की पोजीशनिंग हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अभी तक ऐसी कभी तैयारी नहीं की गई है। ठीक है, इसलिए मैं श्योर हूं कि ये लड़ाई होकर रहेगी। ठीक है।